अच्छा जी, तो ये है स्प्लिट रॉक। यहूदियों के और बाइबल के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था और पहाड़ या पत्थर जो है वो टूटा था और इसमें से पानी निकला था। तो हम यहाँ पे आए हैं, ऊपर पहाड़ी पे ये है और देख लें आप इलाका। उनका क्लेम कैसा है, लग तो सही रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इस इलाके में बहुत निशानात ज़मीन पे मतलब ऐसे लगते हैं कि यहाँ से पानी बहता रहा है। तो हम चलते हैं ऊपर। ऊपर से जाके ज़रा ज़्यादा बेहतर व्यू होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन ये है जी स्प्लिट रॉक ऑफ मोसेस भी इसे कहते हैं, स्प्लिट रॉक ऑफ एक्सोडस भी कहते हैं। इस तरह 2-3 इसके डिफरेंट नाम लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट जगह है। यहूदी बड़े शौक़ से आते हैं, बाकी क्रिश्चियंस भी आते हैं, तो हम भी आए हैं। हमारा तो ज़्यादा हाफ वे आ गए हैं और आप देखें कि जगह कैसी है। पानी के आसार लगते तो हैं, जिस तरह ये टूटा हुआ है। ख़ास तौर पे जो आगे वादियाँ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेनेज लगती है। थोड़ा ज़्यादा ऊपर चलते हैं। ये जो पत्थर है इसके बारे में यहूदी ये कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा दिया करते थे। और वैसे जगह तो ऐसी ही बनती है अगर आप देखें तो। ये पीछे है हमारे स्प्लिट रॉक पहाड़, आप देखें। ये जो पीछे चोटी है इससे भी ज़रा सा पीछे करके जबल अल-लौज़ है, जो कोह तूर है बेसिकली, या माउंट सिनाई ऑफ सऊदी अरेबिया भी आप जिसे कहते हैं। और ये वो पत्थर है जहाँ जिसके बारे में कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से खुतबा देते थे। चढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी ये मैं पहुँच आया हूँ ये स्प्लिट रॉक पे। ये आप देखें कि ये अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं तो ये सही बड़ी है और मतलब इसी का है कि असा मारा गया, ये टूटा ये पत्थर और इसमें से पानी निकला। अगर हम गौर करें तो ये वैसे ग्रेनाइटिक प्लूटॉन है। पानी आना अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन ये अगर आप ये चीज़ें देखें, ये जो टेरेसेस बने हुए हैं, कुछ आसार ऐसे ही हैं जहाँ से ये जैसे पानी गुजरा हो। ये स्टेप्स आप देखें बने हुए हैं। और अगर हम नीचे वादी पे गौर करें तो बाकी इस पूरे एरिया में कहीं भी, अगर मैं बाकी तरफ भी जूम करके आपको दिखाऊं, सिवाय इस जगह के ये पानी के जाने के निशान, बाकी पीछे किसी भी वादी में ऐसे निशान नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ये छोटी छोटी, ये बिल्कुल इस पहाड़ी के नीचे जिधर ये रॉक टूटी हुई है, ये हमें छोटी छोटी जैसे नदी नुमा स्ट्रीम्स की तरह की कि कहीं किसी ज़माने यहाँ से पानी गुज़रा करता था, ये यहाँ पे हमें ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई इस इलाके का सबसे ऊंचा पहाड़ हो कि सारा पानी इससे बह के नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सारा पूरा एरिया यहाँ पे सिर्फ पानी के निशान हैं गुज़रने के, जैसे कंटिन्यूसली पानी गुज़रता रहा हो। लेकिन पीछे किसी भी वादी में ऐसे आसार नहीं हैं। हालांकि पत्थर एक ही रॉक कंपोजिशन है, ये सारा ग्रेनाइटिक प्लूटॉन है। और इसके बारे में बस यही है कि उस टाइम पे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल के काफ़ी 12 कबीले आए थे। मुसलमानों की किताबों के हिसाब से 6 लाख बंदा था। यहूदी कहते हैं कि 20 लाख लोग थे। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है क्या सच है। तो उनके लिए पानी के बंदोबस्त की ज़रूरत थी। दूसरा मैंने वीडियो बनाई है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे हैं। हम मुसलमान समझते हैं कि वहाँ जो चश्मे अभी भी बह रहे हैं कि वो जगह थी जहाँ पे उन चश्मों से पानी उगला था। लेकिन यहूदियों के 2 लोग आए थे यहाँ पे, ये 1990 की बात है, अमेरिकन थे।
उन्होंने इस जगह को हिस्टोरिकली एविडेंसेस लगा के डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि ये जो है ये स्प्लिट रॉक या मतलब जो जिस चट्टान में दरार है जो आती हुई है, ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा और ये टूट गई और पानी से बह निकला उन कबाइल का पानी पूरा करने के लिए। बाकी तो जो सच्चाई है जी वो अल्लाह जानता है, हम तो एविडेंस के पीछे आते हैं। आज 16 जुलाई है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी ऑलमोस्ट हीट स्ट्रोक होने लगा था, लेकिन आना इधर रिलेटिवली अब आसान हो गया है। काफ़ी करीब तक तो बड़ा रास्ता आता है, अगर आप यहाँ तक देखें तो एक नॉर्मल गाड़ी भी जो थोड़ी बहुत ऑफ रोड है इस जगह तक तो वो आ सकती है। आगे का ये जो छोटा ट्रैक है, ये अगर वैसे गाड़ी उधर भी कार वगैरह बंदा खड़ी करके पैदल आ जाए, इसमें थोड़ी सी कुछ ऐसी जगह हैं कि छोटी गाड़ी का लगने का चांस है। हम तो क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ लेके आए हैं, ऑफ रोड गाड़ियाँ, तो हमें तो इतना मसला नहीं हुआ। अब ये नया रास्ता बन रहा है, ये एरिया भी डेवलप कर रहे हैं सऊदी, तो आने में आगे आसानी होगी। इस पहाड़ से तो ऊंचाई अगर आप देखें तो ये 7 वाला पहाड़ है, ये इससे ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन ये जो जिधर हम खड़े हैं ये है स्प्लिट रॉक। और ये जो नीचे पत्थर है इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होके खुतबा देते थे। तो एक और भी जगह है इन्हीं वादियों में, ये तबूक से मगरिब की तरफ ये वादियाँ हैं जहाँ बछड़ा या वो जो गाय ज़िबा की थी यहूदियों ने, तो वो जगह भी है। उधर भी जाने की इंशाल्लाह कभी कोशिश करेंगे ज़रूर। तो आज के लिए तो मेरे ख्याल में इतना ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जाते हैं नीचे की तरफ। और आखिरी दफ़ा ये है जी स्प्लिट रॉक। वापसी हो गई है, लेकिन अब आप देखें कि ये है, गर्मी बहुत थी, चढ़ना इस पे इतना आसान नहीं है। क्लाइंबिंग जो है ना अच्छी लगता नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिफ़िकल्ट हाइक है। ऊपर पहुंच के अगर आप अच्छे ठंडे मौसम में हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह है कि जवान लोग ही जाएं, बड़ी उम्र के लोग अवॉइड करें तो बेहतर है। गर्मियों में तो कतन नहीं है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का बहुत चांस होता है। कोई मतलब साया या कोई सायादार जगह या कोई दरख्त कुछ भी इस एरिया में नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं पूरा इलाका सही गर्म इलाका है। ये भी एक अल्लाह की कुदरत ही है कि अगर बनी इसराइल यहाँ रहते थे तो वो कैसे रहते थे, ख़ास करके गर्मियों में। तो चलें जी, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए इस वीडियो से। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे कोई अच्छी इस्लामिक जगह लेके। तब तक अल्लाह हाफिज़।